प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आनंद यादव। आज आप लोगों का क्लास 10th की इंग्लिश यानी कक्षा 10 की अंग्रेजी जो है एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग यानी एक एक वर्ड मीनिंग इंग्लिश से हिंदी अर्थ बता देंगे, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और जब हिंदी अर्थ आप समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज भी करना आपको बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का वीडियो दे देंगे, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पैसेज यानी एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडियम, फ्रेज, जो कुछ भी एक्सरसाइज में होगा पूरा कंप्लीट यानी वीडियो एक्सरसाइज का होगा नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपकी अपनी भाषा में एकदम सरल तरीके से हिंदी अर्थ बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कम से कम 10 मिनट तो जरूर देखिएगा। अगर आपने 10 मिनट देख लिया तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। 100% मान के चलिए कि आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे अगर आपने 10 मिनट देख लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी आएगी उसे ऑल पे करके ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे, वीडियो आसानी से वॉच कर पाओ। और इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो चैप्टर आपका है अ लेटर टू गॉड, ठीक है, अ लेटर टू गॉड, इसका मतलब क्या होगा? ये चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर कोई एक पत्र, यानी टू गॉड भगवान के लिए, यानी भगवान के लिए कोई एक पत्र। इस चैप्टर का जो लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड है, इसका हिंदी होगा भगवान के लिए कोई एक पत्र। अब इसमें देखिए द हाउस, एक एक मीनिंग को समझिएगा। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ध्यान दीजिएगा, द हाउस यानी मकान, ओनली वन केवल एक, इन द इंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में। इंटायर मीन्स होता है, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, वैली मतलब होता है घाटी, और ओनली वन यानी केवल एक मकान। हाउस मीन्स मकान होता है। सेट ऑन, सेट ऑन, सेट का सेट है, सेट ऑन का मतलब स्थित था। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, सबसे ऊपरी हिस्सा। लो हिल यानी निचली पहाड़ी, पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन जो निचला पहाड़ था उसके चोटी पर, क्रेस्ट का मतलब चोटी, लो हिल यानी निचली पहाड़ी के चोटी पर। सेट ऑन मतलब स्थित होना, इंटायर वाली संपूर्ण घाटी में। और ओनली वन यानी केवल एक, द हाउस यानी मकान, एक मकान जो कि संपूर्ण घाटी में, या ऐसे कह सकते हो संपूर्ण घाटी में केवल एक मकान था जो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल यानी निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। यानी संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में केवल एक मकान था जो कि निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखिए, या फ्रॉम द साइड यानी उस ऊंचाई से। वन, ये प्रोनाउन यूज किया है, वन यानी किसी के लिए कह सकते हो, वन कोई भी, वन का मतलब कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर यानी नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न पके अनाज की, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज के खेत, डोटेड विद द फ्लावर्स यानी फूलों से लदे पके अनाज के खेत को और नदियों को कोई भी देख सकता था उस ऊंचाई से। क्या? यानी फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, यानी इस ऊंचाई से यानी कि इस ऊंचाई से फूलों से लदे, यानी फूलों से लदे पके अनाज के खेत और नदियों को कोई भी देख सकता था। कैन का कुड है इसलिए पास्ट होगा, कोई भी देख सकता था। यहां तक समझ में आया? राइप मतलब होता है पका, कॉर्न मीन्स अनाज यानी धान का जो खेत था, पके अनाज के फील्ड मतलब खेत होता है। यहां तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन देखिए, दैट जो कि ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ऑलवेज यानी सदैव, हमेशा, प्रोमिस्ड मतलब वायदा करना, अ गुड हार्वेस्ट, गुड यानी अच्छी, और हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, जो कि सदैव एक अच्छी फसल की वादा करते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छी फसल की वादा करते थे। यहां से देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एटलीस्ट अ शावर, शावर मतलब एक बौछार, डाउनपोर का मतलब मूसलाधार वर्षा, यानी कह सकते हो वर्षा। थिंक यानी एक चीज,
पृथ्वी यानी अर्थ यानी पृथ्वी नीडेड, पृथ्वी को एक चीज की आवश्यकता थी जो कि डाउन पर एक वर्षा या कम से कम, एटलीस्ट, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट ये फ्रेजल वर्ब है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, सौर का मतलब होता है बौछार, एक चीज जो कि पृथ्वी को आवश्यकता थी, क्या, बौछार या वर्षा की, यानी ऐसे कह सकते हो पृथ्वी को एक बौछार या कम से कम एक बौछार या वर्षा की आवश्यकता थी। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट लाइन देखिए, हु नहीं, यहाँ थ्रो आउट मतलब पूरा या पूर्ण कह सकते हो, द मॉर्निंग यानी पूरे सुबह, लेंचो, मॉर्निंग में सुबह, थ्रो आउट यानी पूरे, लेंचो यानी पूरे सुबह, लेंचो जो था यानी सुबह, पूरा सुबह वह क्या करता, हु न्यू, नो का सेकंड फॉर्म, न्यू यानी जानता था, हिज फील्ड अपने खेत, इंटीमेटली का मतलब होता है भली भांति यानी परिचित रूप से, हैड, यहां तक देख लीजिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो यानी पूरे सुबह लेंचो जो था, जो कि अपने खेत को भली भांति जानता था, हैड डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इल्स बट इसके अलावा, इल्स बट का मतलब इसके अलावा, सी मीन्स देखना, द स्काई, स्काई मतलब आकाश, टू वर्ड्स का मतलब होता की ओर, द नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व, यानी कि जो लेंचो था पूरे सुबह जो कि अपनी खेतों को भली भांति जानता था, आगे की लाइन देख लीजिए, वह उत्तर पूर्व, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था, वह उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था, यानी पूरे सुबह सिर्फ आकाश की तरफ वह देखा था। नेक्स्ट लाइन, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन मीन्स महिला से वह कहता, अपनी औरत से कहता है, वी आर नाउ मीन्स अब, वी आर रियली यानी रियली का मतलब होता है वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त होने वाला, सम वाटर यानी कुछ पानी, अब हमें कुछ पानी वास्तव में प्राप्त होने वाला है, महिला से कहता है औरत से, यानी कि अब हमें वास्तव में, रियली यानी वास्तव में, सचमुच कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, औरत यानी महिला से बोलता है। द वुमेन यानी औरत जो थी, द वुमेन हु जिसने, वाज प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, सफर का मतलब होता है जैसे डिनर जिसे कहते हैं, रात्रि का भोजन, वो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यानी भगवान की इच्छा हुई तो, गॉड विलिंग का मतलब भगवान, विलिंग का मतलब इच्छा, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, द ओल्डर बॉयज यानी उम्र में बड़े लड़के, ओल्डर बॉयज उम्र में बड़े लड़के जो थे, वर वर्किंग इन द फील्ड यानी खेत में, वर्किंग का मतलब काम कर रहे थे, ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, फाइल, जबकि स्मॉलर वंस का मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, बॉयज को रिपीट नहीं किया, इसके प्रोनाउन के मतलब वंस लिखा है, यानी बॉयज का प्रोनाउन वंस, तो यहाँ ध्यान दीजिए ओल्डर बॉयज था, यहाँ स्मॉलर वंस यानी छोटे जो लड़के थे, वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे, नियर द हाउस यानी घर के नजदीक, नियर द हाउस घर के नजदीक उनके छोटे लड़के जो थे खेल रहे थे। तो इस लाइन का पूरा मतलब होगा, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, अंटिल, अंत में या कह सकते हो तब तक, वुमेन यानी औरत ने, कॉल टू देम आल यानी उन सबको, कॉल टू यानी बुलाया, तब तक औरत ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन करने के लिए आओ, उन्होंने कहा भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, मील का मतलब होता है भोजन, दैट माने उस, ड्यूरिंग मतलब दौरान यानी उस समय, यह उस भोजन के दौरान यानी उस भोजन के दौरान, जस्ट
जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ध्यान दीजिए, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। प्रेडिक्टेड का मतलब अनुमान लगाना या कह सकते हो भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बिगिन टू फॉल यानी गिरना प्रारंभ, बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदे, ड्रॉप मीन्स बूंदे, रेन मतलब वर्षा, वर्षा की बड़ी बूंदे गिरना प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट लाइन, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन यानी विशाल पर्वत, आप क्लाउड बादल के विशाल पर्वत, द ह्यूज, ह्यूज का मतलब विशाल बड़े, माउंट्स माउंटेन, माउंटेन का मतलब पर्वत, ऑफ क्लाउड्स यानी बादल, कुड बी सीन, कुड बी सीन, सीन मतलब देखना, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए या पहुंचते हुए कह सकते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दिए जा सकते थे, देखे जा सकते थे, यानी कूड, कैन का कूड है, बीन सीन, सीन मतलब देखे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, यानी उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत को आते हुए, अप्रोचिंग आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी फ्रेश एंड स्वीट, ताजी और मधुर थी। क्या? जो हवा थी ताजी और मधुर थी। नेक्स्ट लाइन, द मैन यानी जो आदमी, वेंट आउट, वेंट आउट मतलब बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन यानी किसी और कारण के वजह से नहीं, देन नो अदर रीजन किसी और कारण, देन बल्कि टू हैव द प्लीजर्स, प्लीजर्स मतलब सुख, फीलिंग यानी अनुभव, फीलिंग मतलब महसूस करना, कह सकते हो अनुभव, रैन यानी वर्षा का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। अब इसका जो मतलब निकल के आएगा, जो आदमी था वह बाहर गया किसी और कारण, नो अदर रीजन किसी और कारण से नहीं, देन यानी बल्कि, टू हैव द प्लीजर्स ऑफ फीलिंग यानी ऑन फीलिंग द रैन ऑफ ऑन हिज बॉडी, रैन ऑन हिज बॉडी यानी अपने शरीर पर वर्षा के सुख का अनुभव लेने के लिए वह बाहर गया, यानी किसी और कारण से नहीं बल्कि वह अपने शरीर पर वर्षा का अनुभव यानी सुख का अनुभव लेने के लिए वह बाहर गया था। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन जो आपका होगा, ये देखिए, यहां तक हो गया, ऑन हिज बॉडी एंड और व्हेन ही रिटर्न, व्हेन ही रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस आना, जब वह वापस आया, एक्सक्लेम्ड उसने बोला, यानी वह एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाना या कहना, बोलना कह सकते हो, कि वह बोला, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी स्काई मीन्स आकाश, फॉलिंग मतलब गिर रहे थे, फ्रॉम द स्काई आकाश से गिर रहे, रेनड्रॉप यानी वर्षा की जो बूंदें थी, दीज आर नॉट निगेटिव वर्ड्स है, दीज आर नॉट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी आकाश से गिर रही है वर्षा की बूंदें नहीं है, ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं है। नेक्स्ट लाइन, दे यानी वे, आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। क्या? ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप यानी बड़ी बूंदें 10 पैसे, एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी बूंदें हैं वो क्या है? 5 पैसे। लिटिल वंस, वंस फिर आया है, ड्रॉप यानी कि बूंदे के स्थान पर वंस का यूज किया गया है। ये देखिए, बिग ड्रॉप और लिटिल वंस, इसका मतलब ये बड़ी बूंद और ये प्रोनाउन यूज किया गया है वंस, यानी छोटी बूंदें 5 पैसे, यानी बड़ी बूंद जो थी वो 10 पैसे और छोटी बूंद 5 पैसे की थी। नेक्स्ट लाइन, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब होता है भाव,
सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टपूर्ण, रिगार्डेड मतलब सम्मान से देखना या कह सकते हो ध्यान से देखना, द फील्ड यानी खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज के खेत, विथ इट्स फ्लावर यानी फूलों के साथ पके अनाज के खेत को संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने देखा। रिगार्डेड यानी देखा, एक्सप्रेशन मतलब भाव, सेटिस्फाइड यानी संतुष्टिपूर्ण भाव से फूलों के साथ पके अनाज के खेत को उसने देखा। यहां तक क्लियर। अब आगे देखिए, ड्रॉप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। कर्टेन का मतलब होता है आवरण, ड्रॉप मीन्स ढका, ऑफ रेन वर्षा के आवरण से वह ढक गया था। द कर्टेन ऑफ रेन यानी वर्षा के आवरण से वह ढक गया था। बट लेकिन सडनली अचानक स्ट्रांग वाइंड, स्ट्रांग वाइंड मतलब तूफान होता है, बहुत तेज हवा, बिगिन टू ब्लो यानी चलना शुरू हो गया, एंड लॉन्ग विद द रेन, एलॉन्ग विथ मतलब होता साथ साथ, रेन यानी साथ साथ वर्षा, वेरी लार्ज बहुत बड़े, हेल स्टोन मतलब ओले, बिगिन का मतलब शुरू होना, टू फॉल बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए। अब इसका जो अर्थ निकल के आएगा उसे समझिए। लेकिन अचानक जो था तूफान चलना प्रारंभ हुआ, और साथ ही साथ वर्षा के साथ साथ अलॉन्ग विद द रेन वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज स्टोन हेल स्टोन्स यानी बहुत बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए। यानी अचानक तेज वर्षा यानी तेज तूफान आया, और उसके साथ पानी के साथ वर्षा के साथ और उसके साथ साथ जो था बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली ये वास्तव में, ट्रूली मतलब सचमुच, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू सिल्वर नए चांदी के सिक्के, रिजेंबल मतलब मिलते जुलते यानी उनकी तरह, क्या दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी कि ये जो थे सचमुच यानी सही में नए चांदी के सिक्के की तरह थे, सिक्के से मिलते जुलते थे। अगली लाइन, द बॉयज यानी जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्वेज यानी वो स्वयं निकल कर आए, द रैन वर्षा में, रैन आउट भागे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, फ्रोजन एंड जमे हुए पियरल्स मतलब मोतियां, कलेक्ट यानी उन्हें इकट्ठा करने। जो लड़के थे वे बाहर निकल के आए और दौड़े यानी उस वर्षा में दौड़े, क्या करने यानी जो जमा हुआ पियरल्स यानी मोती जैसे दिख रहा था, बर्फ यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वे बाहर भागे कह सकते हो। इन लड़के बाहर आए, रन आउट मतलब दौड़ना, वर्षा में बाहर आए, रन आउट नहीं दौड़े, कलेक्ट टू द फ्रोजन पियरल्स यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वे बाहर वर्षा में भागे। अगली लाइन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में गेटिंग बैड नाउ अब बहुत बुरा हो रहा है, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा था। इट्स यानी इट्स रियली मतलब सचमुच, गेटिंग बैड नाउ, बैड मीन्स बुरा, ना यानी अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन उस आदमी ने बोला, आई होप इट पासेस क्विकली का मतलब शीघ्र ही, पासेस मतलब चला जाना, गुजर जाना, आई होप मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही शीघ्र ही गुजर जाएगा यानी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा या शीघ्र ही चला जाएगा कह सकते हो। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आई डिड नॉट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट, यहाँ इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जो था यह जल्दी से समाप्त नहीं हुआ था यानी यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर यानी 1 घंटे के लिए, या ऐसे देखिए, फॉर एन आवर 1 घंटे तक, द हेल रैंड यानी ओलों की बारिश, हेल रैंड ओलों की बारिश, ऑन द हाउस यानी मकान पर, आगे दिया द गार्डन यानी बगीचे में, द हिल साइड यानी कि पहाड़ी के आसपास, द कॉर्नफील्ड यानी पके अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली यानी संपूर्ण घाटी पर। कहाँ कहाँ हुआ ये देख लीजिए,
मैंने मीनिंग तो बता दिया। अब इसका मतलब होगा 1 घंटे तक वर्षा की यानी ओलो हेल रेन यानी ओले की वर्षा, ओलों की वर्षा जो हुई कहाँ पे, घर पर, बगीचे में, पहाड़ी के आसपास, पके अनाज के खेत में और संपूर्ण घाटी में ओले की वर्षा हुई। बात समझ में आया? यानी जो ओले थे वो लगभग 1 घंटे यानी फॉर एन आवर, 1 घंटे तक घर पर, बगीचे में, पूरे संपूर्ण घाटी में, पहाड़ी के आसपास यानी सब जगह, पके अनाज के खेत में सब जगह ओलों की बारिश हुई। अब नेक्स्ट लाइन, द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था पूरी तरह से सफेद था, खेत जो था पूरी तरह से सफेद था। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद साल्ट, यानी मानो कि कवर्ड विद साल्ट यानी नमक से ढक गया हो, नमक से ढक गया था, ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गया हो। फिर से देख लीजिए, द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड वॉज वाइट यानी खेत सफेद था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद साल्ट, नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर, रिमेंड मतलब शेष बचना, लीफ यानी पत्ते, नॉट यानी नहीं, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं शेष थे, नहीं बचे थे। द कॉर्न यानी जो अनाज था, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद होना, टोटली पूर्ण विनाश। अनाज की जो, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय यानी कि अनाज की जो खेती थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स यानी फूल, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी प्लांट्स यानी पौधों से, पौधों से फूल क्या हुए, गॉन यानी चले गए, गिर गए। क्या, पौधों, प्लांट्स मीन्स पौधे, पौधों से फूल चले गए यानी गिर गए। लेंचो सोल्स यानी लेंचो सोल्स यानी डैश लगा के यस जो लगा, इसका मतलब लेंचो का आत्मा जो था, लेंचो की आत्मा वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो थी उदासीनता से भर गई यानी वो दुखी हो गया, लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हुई। फ्रेंड, जब, यहाँ आपको अगर न दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, द स्टॉर्म हैड पासेस, हैड पास्ट यानी जब, when जब स्टॉर्म तूफान चला गया, पास्ट यानी बीत गया। ही स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा होना, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड यानी कि वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड और सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, अ फ्लैग ऑफ लोकर्स वुड फ्लाई, नेक्स्ट लाइन, यानी कि टिड्डियों का झुंड, वुड एंड वुड, टिड्डियों का यहाँ पे है अ फ्लैग ऑफ लोकर्स, अ फ्लैग ऑफ लोकर्स का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड। आगे दिया है हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी इससे कहीं ज्यादा टिड्डियों का झुंड छोड़ दिया होता। लेफ्ट मतलब छोड़ना, मोर देन दिस यानी इससे कहीं ज्यादा टिड्डियों का झुंड जो था वो छोड़ दिया होता, यानी इस लाइन का जो अर्थ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, यहां से द हेल यानी जो ओले थे, हैज लेफ्ट नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, ओले कुछ नहीं छोड़, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, ओले कुछ भी नहीं छोड़े हैं। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, वी यानी हमें, विल हैव नो कॉर्न, नो कॉर्न मतलब कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। हैव नो यानी इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज, किसी प्रकार कोई भी अनाज नहीं होगा। बात समझ में आया? वी विल हैव नो कॉर्न, मेरे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट यानी उस रात, वह रात जो थी, वाज अ सॉरोफुल वन, एक प्रकार की बहुत दुखद रात थी। क्या, सॉरोफुल यानी दुखद, दैट नाइट यानी वह रात जो थी बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क यानी हमारी जो सारी, ऑल आवर वर्क मतलब हमारा सारा मेहनत, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग जिसके लिए कुछ भी नहीं मिला, व्यर्थ हो गया, कह सकते हो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई।
डियर्स नो वन, डियर्स नो वन, ऐसा कोई नहीं जो कैन हेल्प अस, हम लोगों की सहायता कर सके, ऐसा कोई नहीं जो हम लोगों की सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, दिस ईयर यानी इस वर्ष, गो हंग्री यानी भूखा रहना पड़ेगा। वी विल ऑल यानी हम सबको इस वर्ष भूखा रहना होगा। नेक्स्ट लाइन जो होगा आपका, ये देखिए, बट लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, यानी मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में जो मकान था, दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, सॉलिटरी मतलब अकेला, हाउस यानी मकान, इन द मिडिल वैली यानी घाटी के बीच जो अकेला मकान था, जिसमें हु लिव्ड इन, जिसमें आल हु यानी सभी लोग रहते थे, उन सब की आत्मा क्या थी, हार्ट यानी दुखी थी। या ऐसे कह सकते हो, इस लाइन का अर्थ एक एक मीनिंग देखिए, हार्ट मीन्स दुखी होना, आल यानी सभी, लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले, हाउस मीन्स मकान, लिव मतलब रहना, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द वैली यानी कि घाटी के बीच में, लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल सबकी आत्मा दुखी थी, लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस जो उस अकेले मकान में रहते थे, मिडिल ऑफ द वैली यानी घाटी के बीच, यानी घाटी के बीच जो अकेला मकान था उसमें जो लोग भी रहते थे उन सब की आत्मा जो थी दुखी थी। देयर वाज अ सिंगल होप, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से सहायता, क्या, भगवान की सहायता, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से सहायता। यहां तक तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइन, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, सो अपसेट इतना ज्यादा, सो मतलब बहुत परेशान होना, सो अपसेट इतना परेशान मत हो, इवन थो यद्यप, दिस सीम्स, सेंस मतलब लगना, दिस यानी यह, लाइक अ टोटल लॉस, टोटल लॉस का मतलब होता है पूर्ण विनाश, यद्यप यह पूर्ण विनाश की तरह लगता है। रिमेंबर याद रखो, रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख के कारण नहीं मरता है, डाइज मरना, ऑफ हंगर भूख की वजह से, नो वन कोई नहीं, यानी कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। यहां तक क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट लाइन, दैट्स व्हाट दे से, यानी ऐसा ही लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई भूख से नहीं मरता, ऐसा लोग कहते हैं, इसका मतलब। अगली लाइन, ऑल थ्रो द नाइट यानी पूरी रात, ऑल थ्रो यानी पूरा, दैट द नाइट यानी उस पूरी रात को, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली ऑफ हिज, अपनी केवल एक ही आशा, वन होप यानी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, लेंचो पूरी रात को एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड यानी भगवान से सहायता, हुज आइज जिसकी आंखें, आइज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब परिचित होना, जो सब कुछ जानती हूँ, सी एवरीथिंग जो सब कुछ देखती हूँ, इवन यहाँ तक कि इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसी कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, किसी के भी अंतरात्मा को गहराई से जानती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, यानी कि अब इसका पूरा मतलब समझ लीजिए कि पूरी रात को लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ
हिज वन होप, लेंचो ने केवल एक ही आशा यानी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा कि भगवान की सहायता, जिसकी आंखें सब कुछ जानती हों, सब कुछ देखती हों और यहाँ तक कि किसी के भी अंतरात्मा को गहराई से समझती हों, जानती हों, देखती हों। क्लियर? लेंचो, नेक्स्ट लाइन, लेंचो was an ox of a man, was an ox of a man, लेंचो आदमी होते हुए भी बैल था, यानी बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, इन द फील्ड अपने खेत में जानवरों की तरह काम कर रहा था। क्या? वर्किंग लाइक, काम करना, लाइक मीन्स की तरह, एनिमल इन द फील्ड यानी खेत में जानवरों की तरह काम करता था, यानी काम कर रहा था कह सकते हो। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, अगली लाइन देखिए, बट लेकिन, स्टिल फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, हाउ टू राइट मतलब लिखना जानता, न्यू मीन्स जानता था, ही न्यू हाउ टू राइट लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे का मतलब, फॉलोइंग मतलब अगले, संडे मतलब रविवार, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह, भोर का टाइम जो होता है, अगले रविवार को सवेरे, सवेरे सवेरे यानी ही बिगेन टू राइट अ लेटर, बिगेन मतलब स्टार्ट कर देना, राइट टू लेटर यानी एक पत्र लिखना उन्होंने प्रारंभ किया, विच जिसमें ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं, कैरी मीन्स ले जाना, टाउन यानी कस्बे में, हिमसेल्फ यानी स्वयं, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले गया, एंड और प्लेस इन द मेल, और मेल में उसे डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन, लेस देन इससे कम कुछ नहीं, अ लेटर टू गॉड भगवान के लिए पत्र, यानी यह भगवान के लिए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। अगली लाइन, गॉड, गॉड यानी परमात्मा, भगवान, ही रोट उसने लिखा कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप डोंट हेल्प मतलब सहायता का, आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा जो परिवार है, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष, दिस ईयर इस वर्ष भूखा रहूंगा, एंड सॉरी यहाँ पे आई है, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू, ध्यान दीजिए इस लाइन का, यानी इसका जो मतलब होगा, उसने लिखा भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे माई, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रहूंगा। नेक्स्ट लाइन जो होगा, आई नीड, नीड मतलब आवश्यकता होना, 100 यानी 100 पैसे, पैसे मतलब पैसे, इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए होता है, सो मीन्स बीज बोना, माई फील्ड यानी अपने खेत में, यानी अपने खेत में अगेन यानी दोबारा, एंड टू लीव यानी जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स यानी कि अनटिल द क्रॉप्स कम, यानी इसका जो मतलब होगा कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता अपने खेत में बीज बोने के लिए, अपने खेत में बीज बोने के लिए, और यानी दोबारा, आगे मीन्स दोबारा है, मुझे मुझे दोबारा अपने खेत में बीज बोने के लिए, और अगली फसल कम, क्रॉप कम, अगली फसल आने तक के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। जो अगली लाइन होगा, बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म यानी आगे कहा है कि ओलो का जो तूफान था, डैश डैश कर दिया वो, यानी इसका मतलब आगे सब कुछ बर्बाद हो गया है। नेक्स्ट लाइन, इसमें होगा आपका हीरोट उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलोप, यानी कि लिफाफे पर उसने टू गॉड लिखा,
पुट द लेटर, और वह पत्र को लिफाफे के इनसाइड, अंदर, लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड और स्टील ट्रबल, उसके बाद भी वो स्टील ट्रबल परेशान था। वेंट टू टाउन यानी कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस यानी डाक में गया। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, प्लेस्ड मतलब लगाना, स्टाम्प यानी एक स्टाम्प, ऑन द लेटर्स यानी पत्र पर स्टाम्प लगाया, और ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने डाल दिया पत्र को। क्लियर? अगली लाइन, वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों में से कोई एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी जिसने वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प्ड यानी सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हर्टली यानी दिल से हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया। इस लाइन का जो अर्थ होगा, वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी में से कोई एक कर्मचारी था जो पोस्टमैन यानी डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस मतलब डाक में वह सहायता करता था, आल्सो हेल्प सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हर्टली यानी वह अपने बॉस के पास दिल से हंसते हुए गया। शोड यानी दिखाया, हिम उन्हें, द लेटर टू गॉड भगवान के लिए पत्र को उन्हें दिखाया। क्लियर? अगली लाइन जो होगा आपका, फिर यहां से देखिए, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर मीन्स कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने करियर में, अपने जीवन काल में, एज अ पोस्टमैन यानी डाक के रूप में अपने पूरे जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस यानी उस पता को मैं कभी नहीं जानता था। क्या? उस पता यानी जो उसमें पता दिया गया था, मैंने अपने पूरे जीवन काल में यानी डाक के रूप में पूरे जीवन काल में मैंने कभी नहीं देखा था उस पता को, यानी कभी नहीं अपने जीवन का, हिज कैरियर अपने जीवन काल में, पोस्टमैन यानी डाक के रूप में अपने जीवन काल में कभी नहीं इस ही नोन दैट एड्रेस यानी उस पता को जानता था, कभी नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर यानी अ फैट अमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था, पोस्ट मास्टर ध्यान दीजिए वो डाक था, और डाक का जो मास्टर था वहाँ का हेड पोस्ट मास्टर, अ फैट यानी मोटा था, एमिएबल द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट यानी जो पोस्ट मास्टर था मोटा, एमिएबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण, मैत्रीपूर्ण कह सकते हो, व्यवहार में अच्छा। नेक्स्ट लाइन, मोटा मैत्रीपूर्ण व्यक्ति, फेलो मतलब व्यक्ति। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग यानी वो भी बहुत तेजी से ब्रोक आउट लाफिंग यानी हंसने लगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली का मतलब तुरंत, शीघ्र ही रिटर्न सीरियस, वह सीरियस मोड में आ गया, सीरियस यानी गंभीर हुआ, एंड और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टाइपिंग मतलब थपथपाना, लेटर यानी पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड यानी उन्होंने कहा, व्हाट फेथ कितना अद्भुत विश्वास, फेथ मतलब विश्वास, आई विश काश आई हैड द फेथ ऑफ
द मैन, यानी उस आदमी की तरह मेरा भी विश्वास होता जो रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा, यानी जिसने यह पत्र लिखा उस आदमी की तरह मेरा भी वैसे विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी उन्होंने प्रारंभ, स्टार्टिंग अप यानी प्रारंभ किया, करस्पॉन्डिंग मतलब पत्र व्यवहार करना, विथ गॉड भगवान से पत्र व्यवहार करना उन्होंने प्रारंभ किया, यानी उस पत्र के बारे में जो गॉड के लिए था। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक मतलब डगमगाना, हिलना, राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी लेखक का भगवान में विश्वास डगमगा न जाए, हिल न जाए, इसके लिए द पोस्टमास्टर कम अप, पोस्टमास्टर आया विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, कम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर जो था उसके मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, यानी लेटर जो था पत्र का जवाब देने का, यानी कि वह इसलिए शुरू किया, इसलिए कि भगवान में विश्वास, यानी लेखक का भगवान में विश्वास हिल न जाए, उसके लिए उन्होंने, तो पोस्टमास्टर जो था उसके मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, यानी पत्र का जवाब देने का, आंसर मीन्स जवाब देना। बट लेकिन when he opened it, जब वह, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, स्पष्ट हो गया था, दैट की टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी इंक और कागज, यानी स्याही और कागज, नेक दिल, गुडविल यानी नेक इरादे, मोर देन के अलावा कुछ और आवश्यकता थी। ठीक है, वह स्पष्ट हो गया कि इंक यानी स्याही और कागज और नेक इरादे के अलावा कुछ और चीज की आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मतलब प्रस्ताव, अपने प्रस्ताव को वह टिका रहा, अडिग रहा, कह सकते हो। ही आस्क्ड फॉर मतलब मांगना, मनी, वह आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ हिस्सा, एंड और सेवरल, यानी सेवरल मतलब कई, फ्रेंड यानी दोस्तों से, ऑफ हिज, उन्हें अपने, वर ऑब्लिट का मतलब होता है मजबूर करना या बाध्य करना, गिव समथिंग यानी कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के रूप में कुछ देने के लिए अपने दोस्तों को उन्होंने मजबूर किया। फिर से देख लीजिए, ही आस्क्ड फॉर मनी, ही आस्क्ड फॉर मनी का मतलब होता है पैसे मांगना, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ गिव, ही हिमसेल्फ वह स्वयं, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का कुछ हिस्सा, एंड सेवरल फ्रेंड्स यानी कई दोस्तों से, अपने ऑफ हिज अपने कई दोस्तों से, वर ऑब्लिट यानी मजबूर किया, गिव समथिंग कुछ देने के लिए, एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी वह अपने सैलरी का कुछ हिस्सा, यहाँ से देख लीजिएगा, आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी वह अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा और अपने सैलरी का कुछ हिस्सा, अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया, और अपने दोस्तों को भी देने के लिए मजबूर किया दान के रूप में। अगली लाइन देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल, ध्यान दी, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पैसेज, यानी यह उसके लिए इम्पॉसिबल, असंभव था, गेदर यानी इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, 100 यानी 100 पैसे, यानी उसके लिए 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, यानी कि किसान को भेजने में समर्थ था, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा, क्या, अ लिटिल मोर यानी थोड़ा ज्यादा, देन हाफ,
आधे से थोड़ा, केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा किसान को भेज पाया, यानी उसने किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में समर्थ हो पाया, योग्य हो पाया। He put the money in an envelope addressed to लेंचो, यानी वह पैसे को लिफाफे में डाला, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के लिए भेज दिया। एंड और विथ इट अ लेटर, यानी एक पत्र के साथ, कंटेनिंग मान लिया सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, यानी एक पत्र के साथ, यानी जिसमें वह सिंगल यानी एक, केवल एक वर्ड यानी शब्द एज ए सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के रूप में भगवान के नाम यानी गॉड उसमें लिखा हस्ताक्षर के रूप में, और उससे भी कंटेनिंग यानी उस लिफाफे में पैसे के साथ डाल दिया। यहां देखिए द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार लेंचो, फॉलोइंग संडे अगले रविवार लेंचो कम अ बीट अर्लियर, अ बीट का मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी, कम इंसाना, देन यूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है सामान्य, आमतौर से, टू आस्क पूछने के लिए, इट वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, या सामान्य तौर से कहीं जल्दी लेंचो अगले सब यानी रविवार को आ गया पूछने के लिए, या ऐसे कह सकते हो अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आया, आमतौर यानी रोज से यानी डेली से, आमतौर से यानी कह सकते सामान्यतः थोड़ा जल्दी आया। आस्क इफ पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाक जो था, डाकिया पोस्टमैन स्वयं था, जिसने हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र को उसे पकड़ाया, टू हिम उसे, लेटर टू हिम यानी उसे पत्र को हैंडेड यानी दिया, पकड़ाया हाथ में, वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव लेते हुए, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टिपूर्ण भाव, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति की संतुष्टिपूर्ण भाव का अनुभव लेते हुए पोस्टमास्टर जो था, जिसने परफॉर्म्स अ गुड एक अच्छा कार्य किया था, डिड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस यानी अपने ऑफिस से वह देख रहा था, यानी एक व्यक्ति की संतुष्टि की तरह संतोषपूर्ण भाव, अच्छे कार्य, नेक कार्य करने का अनुभव जो होता है वह लेते हुए, यानी वह अपने ऑफिस से देख रहा था। हाँ जी, कहाँ तक हुआ था ये लेंचो, जो लेंचो था, शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी कि लेंचो शोड मतलब दिखा, नॉट नहीं, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, ऑन सीइंग द मनी यानी पैसों को देखते हुए लेंचो जो था थोड़ा से भी आश्चर्यचकित नहीं दिखा, लेंचो पैसा को देखते हुए थोड़ा से भी आश्चर्यचकित नहीं दिखा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच ऐसा, हिज कॉन्फिडेंस उसका इतना अच्छा विश्वास था, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस ऐसा उसका विश्वास, बट लेकिन ही बिकम एंग्री वह थोड़ा क्रोधित हुआ, वह क्रोधित हुआ, फिर जब ही काउंटेड द मनी जब वह पैसा को गिना, काउंटेड मतलब गिना, गॉड यानी भगवान, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है, मेड अ मिस्टेक यानी कोई गलती नहीं हो सकती है, नॉर न ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ध्यान दीजिए, नहीं कोई, यहाँ इसका मतलब होगा कि वह थोड़ा नाराज, ही बिकम एंग्री वह क्रोधित हुआ, जब फिर यानी जब ही काउंटेड द मनी जब पैसों को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक यानी कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती थी, और नॉर यानी न ही कुड ही, न ही
वुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मतलब मना करना, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब रिक्वेस्टेड मतलब जो लेंचो ने निवेदन किया था उसे भगवान मना भी नहीं कर सकता था और न ही वह उससे कोई गलती हो सकती थी। इसका मतलब ये होगा कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती थी और न ही लेंचो जो प्रार्थना की थी उसे भगवान मना कर सकते थे। यानी उसके कहने का मतलब ये होगा कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती थी और न ही मैंने जो प्रार्थना किया था उससे मना कर सकते थे भगवान, यानी उसे पूरा पैसा देते, उसके कहने का मतलब। यहाँ जो होगा इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो ने विंडो के पास गया पेपर और स्याही और कागज मांगने के लिए, आस्क फॉर मांगना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मतलब रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मतलब ये होता है मत्था के पास, रिंकलिंग मतलब सिकोड़ना, यानी वह अपना मत्था सिकोड़ते हुए, केस्ट बाई यानी कारण होता है, इफोर्ट यानी प्रयास, प्रयत्न करना, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो अपने आइडिया यानी विचार, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, अपने विचार को व्यक्त करने का प्रयत्न करने के कारण उसके माथे जो थे सिकुड़न था, माथा पर सिकुड़न था। When जब ही फिनिश्ड, वह अपना कार्य समाप्त कर लिया। He went to the window यानी विंडो के पास, खिड़की के पास गया। To buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, बाय मीन्स यहाँ है BUY, बाय a stamp, स्टाम्प खरीदने के लिए, जिसे which जिसे he licked and then affixed to, वह licked मतलब चाटना, and then affixed यानी आगे देखिए क्या है, affixed उसे चाटा और affixed मतलब लगा देना, एनवेलोप यानी इनवेलोप पर उसे चाट कर वह लगा दे, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी मुट्ठी, फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है, अपनी कलाई से उसे ठोक कर उसे लिफाफे पर लगा दिया। आगे होगा द मोमेंट यानी उस क्षण, द लेटर यानी पत्र को फेल इनटू द मेल बॉक्स यानी मेल बॉक्स में वह डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर जो था वह गया इसे खोला। आगे जब उसने यह खोला, ही सैड उसने कहा था कि गॉड यानी भगवान, आप द मनी यानी पैसा जो था, दैट आई आस्क्ड फॉर मैंने आपसे मांगा था कि ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। आई सैड उसने कहा कि भगवान, आप द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर मैंने आपसे जो पैसा मांगा था केवल 70 पैसे रीच्ड मी, मेरे पास 70 पैसे पहुंचे हैं, यानी रीच्ड मी मेरे पास पहुंचना, रीच मतलब पहुंचना, ओनली 70 पैसे यानी मेरे पास 70 पैसे पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब बचे हुए, सेंड मी द रेस्ट बचे हुए मेरे पास भेजो, सिंस क्योंकि आई नीड इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, नीड मीन्स आवश्यकता, बट लेकिन डोंट सेंड इट, ध्यान दीजिए यहाँ कहा है बट लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, थ्रू द मेल यानी मेल के माध्यम से मुझे मत भेजना, मेल के माध्यम से मुझे मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस यानी जो पोस्ट ऑफिस है, एम्प्लॉयज यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, और अ बंच ऑफ क्रूक्स यानी डाकुओं के एक समूह है, लेंचो, लेंचो ने लिखा। तो कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर